वे सभी सदिश जो समान तल में होते हैं, वे सभी सदिश जो समान तल में होते हैं, तो उन्हें वे सभी सदिश जो समान तल में होते हैं, तो उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं। वे सभी सदिश जो समान तल में होते हैं, तो उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं। करिएगा फिगर। यानी कॉपी का पेज जो है, जिस पेज पर आप लिख रहे हैं, सारा चीज एक प्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तल में हो रहा है कि नहीं? जितना एक पेज पर लिखते हैं सब एक प्लेन में है, एक तल में है। एक पेजवा पर जो लिखते हैं ना, सारा एक प्लेन में, एक तल में है। चलिए, नोट नंबर 1 देखिएगा। दो गो लीजिएगा ना, दो गो लीजिएगा ना, हमेशा कोप्लेनर ही आएगा, समतलीय ही आएगा। देखिए, दो गो किसी भी तरह रखिए, एक ही प्लेन में आएगा, एक ही तल में आएगा। दो गो किसी भी तरह से रखिए, दो गो किसी भी तरह से रखिए, दो गो किसी भी तरह से रखिए, तो दो को किसी भी तरह से रखिएगा, एक के प्लेन में आएगा, एक के तल में आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर, समतलीय। एक तल में है कि नहीं है? एक प्लेन में है कि नहीं है? एक प्लेन में है कि नहीं है? तो दो को किसी भी तरह से रखिएगा तो एक प्लेन यानी एक तल में आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर यानी समतलीय। यानी दो गो कभी भी अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकता है। फिर से देखिएगा, ये दो गो हो गया, ये एक एक ना प्लेन है, तल है। इस तरह भी कर दिए, इस तरह भी, इस तरह भी, चाहे इधर भी। दो गो को कैसे भी रखिएगा, एक एक गो प्लेन में रहेगा, एक एक गो तल में रहेगा। अलग अलग तल में रखना है तो कम से कम कितना चाहिए? तीन गो। चलिए, दो गो एक में हुआ, ये इसमें नहीं है। तो अलग अलग करना है। नहीं, प्लेन का मतलब एक सरफेस होना चाहिए, सतह। सतह अलग अलग करना है तो कम से कम कितना चाहिए? तीन गो। तो दो गो रहेगा तो हमेशा जो आपका प्लेन होगा, तल होगा, एक एक गो होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग चल तल चाहिए, प्लेन चाहिए, तो कितना चाहिए बोलिए? कम से कम कितना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? दो गो रहेगा, दो गो रहेगा, हमेशा उनका जो तल रहेगा वो सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? नोट नंबर 1 पे लिखिएगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर।
ये लिखिएगा, दो सदिश हमेशा दो सदिश हमेशा दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो गो तो हमेशा एक ही तल में होगा। चलिए अब लिखिएगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। असमतलीय सदिश। असमतलीय सदिश। असमतलीय सदिश। असमतलीय सदिश। असमतलीय कब होगा बोलिए? जब एक तल में होगा कि नहीं होगा? हाँ, इन दीजिए तीन को। ऐसे, ऐसे, ऐसे। एक तल में है तो समतलीय की असमतलीय? असमतलीय मतलब नॉन कोप्लेनर। जैसे है बेंच और वो खिड़की। पूरा बेंच एक प्लेन में है, एक तल में है, खिड़की हमारा क्या हो गया? अलग प्लेन हो गया, अलग तल हो गया। बोलिए, अब ये तीनों जो है एक तल में है कि नहीं, एक प्लेन में है कि नहीं है? लेकिन अब बोलिए, क्योंकि ये प्लेन बनाएंगे, जो सरफेस बनाएंगे, तल बनाएंगे, वो सब फिट नहीं हो पा रहा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन गो एक्सिस यही तरह ना रहता है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या कोप्लेनर है, समतलीय है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक तल में नहीं रहता है। तो देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स, वाई और ये जेड इस तरह से रहता है। तो देखिए कैसे, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो जेड रहता है वो हवा में रहता है। हवा में कैसे लाइन खींच सकते हैं? ये हमारा कौन सा एक्सिस? वाई। और ये वाला, और ये जेड यहां से रहता है, वो ऐसे हवा में रहता है, ऐसे हवा में रहना। हवा में नहीं खींच सकता तो कैसे खींचते हैं? तिरछा खींचते हैं। तो हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक प्लेन में, एक तल में है क्या? नहीं है। ये पूरा बोर्ड जो है एक प्लेन है कि नहीं है? जितना चीज हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, सब कोप्लेनर यानी समतलीय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए थ्योरी लिखा जाएगा। वो सभी वेक्टर, वो सभी सदिश जिनका तल क्या हो? सेम हो, समान हो, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? कोप्लेनर कह सकते हैं, समतलीय कर सकते हैं। जिसका समान नहीं हो, चले सारा बेंच है कि नहीं है, सारा खिड़की, लेकिन खिड़की और बेंच, पूरा खिड़की देखिए लाइन से एक दो तीन चार, देखिए एक के तल में है, एक के प्लेन में है। लेकिन ये खिड़की का बेंच क्या किया जाए तो बताइए? ठीक है, all the vectors which does not lie in the
same plane, then they are known as non-coplanar vectors. Then they are known as non-coplanar vectors. ठीक है? वे सभी सदिश है वे सभी सदिश है जो वे सभी सदिश जो समान तल में नहीं होते हैं, वे सभी सदिश जो समान तल में नहीं होते हैं, तो उन्हें वे सभी सदिश जो समान तल में नहीं होते हैं, तो उन्हें असमतलीय सदिश कहते हैं। वे सभी सदिश जो समान तल में नहीं होते हैं, तो उन्हें असमतलीय सदिश कहते हैं। वे सभी सदिश जो समान तल में नहीं होते हैं, तो उन्हें असमतलीय सदिश कहते हैं। कम से कम इसका संख्या कितना होना चाहिए बताइए? नहीं तो देखिए, कम से कम आप दो गो रखेंगे ना, तो हमेशा सेम प्लेन बन जाएगा। दो गो रखेंगे तो हमेशा सेम प्लेन बन जाएगा। अलग अलग के लिए कम से कम कितना चाहिए? तीन गो। अलग अलग हो, इसके लिए कम से कम कितना चाहिए? तीन गो। देखिए ये तो पूछा जाएगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर असमतलीय सदिश का सबसे कम संख्या क्या होना चाहिए? ये दो गो हमेशा क्या रहेगा? के उत्तर रखेंगे। देखिए एक एक तल बना दे रहा है, एक एक तल बना दे रहा है, एक एक तल बना दे। अलग अलग बनाना है तो कम से कम कितना चाहिए? हाँ, नोट नंबर वन पे आइएगा। चलिए, अलग अलग चाहिए मतलब नॉन कोप्लेनर चाहिए तो कम से कम कितना चाहिए? तीन। तो
minimum number of non-coplanar vector is equal to 3 is equal to 3. देखिएगा, असमतलीय सदिशों की असमतलीय सदिशों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। असमतलीय सदिशों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। असमतलीय सदिशों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार डाल दीजिएगा। नॉन कोप्लेनर का कितना संख्या, मिनिमम संख्या कितना होता, मिनिमम कितना होगा बुआ? हाँ, 3 होगा। चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा, कोलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश संरेखीय सदिश संरेखीय सदिश माने वो वेक्टर सदिश जो सब एक ही दिशा में हो, सब एक दिशा में हो, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, सबका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। लेकिन तीनों एक ही दिशा में है कि नहीं है? जब एक दिशा में है तो एंगल कितना डिग्री होता है? तो वो सभी वेक्टर, यानी वो सभी सदिश, सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो, दिशा हो। सदिश किसको बोलते हैं? वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो, दिशा हो। तो वे सभी वेक्टर यानी वे सभी सदिश जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटा देखें, बड़ा अलग, छोटा बड़ा है कि नहीं है, लेकिन सबका डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री है? तो वे सभी वेक्टर जो सब सेम डायरेक्शन में है, उनको कौन सा बोलेंगे? है कोलिनियर। कौन सा बोलेंगे बुआ? कोलिनियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, रियल लाइफ में समझिए, हम साइकिल चला रहे हैं और कोई बगल में मोटरसाइकिल लेके आगे गया, कौन सा होगा? कोलिनियर है कि नहीं है? तो कहने का मतलब सब लोग हमारे दिशा में ही जा रहा है, हम जा रहे हैं उसी दिशा में, सब लोग भी हमारे साथ चल रहा है, सब लोग का डायरेक्शन तो सेम ही है। हम कौन सा होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आपका दिशा सेम है, आपका वैल्यू छोटा या बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। यहाँ और देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? ये कहाँ जा रहा है बोलिए? ऊपर।
ये भी कहाँ जा रहा है? दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? कोलिनियर है कि नहीं है? कोलिनियर होने के लिए कितना एंगल? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी हम जिस दिशा में जा रहे हैं सामने वाला भी उसी दिशा में जा रहा है। हम जा रहे हैं इधर आगे, उसी दिशा में दूसरा वाला भी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। हमारे डायरेक्शन में जो लोग जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं, वो सब कौन से हो जाएंगे? कोलिनियर यानी समतलीय हो जाएंगे। चलिए नोट लिखिएगा पहला पॉइंट। यानी कोलिनियर होने के लिए एंगल कितना डिग्री लिखिएगा? ऑल द वेक्टर्स which are in same direction then they are known as collinear vectors. The angle between two collinear vector is 0 डिग्री। भाई कितना तुम लोग पंचायती कर रहे, देखो ना। कल आप लोगों को डीपीपी देंगे, बनवाएंगे। तो पिछला क्लास में मैग्नीट्यूड निकलवाए थे और यूनिट वेक्टर निकलवाए थे, एकांक सदिश। तो रिवाइज करके आइएगा कल। पिछला क्लास में लिखवाए थे ना, शनिवार का, शुक्रवार को लिखवाए थे। रिवाइज करके आइएगा, कल डीपीपी देंगे क्लास में तो बोलेंगे बनाने के लिए। नहीं आएगा तो कल बताएंगे भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी लिखिएगा। माने हम जिधर जा रहे हैं सामने वाला भी उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर ने समतलीय। लिखिएगा। वे सभी सदिश वे सभी सदिश जो समान तल में होते हैं, वे सभी सदिश जो समान रेखा में होते हैं। समान रेखा में होते हैं, तल मत लिखिए। वे सभी सदिश जो समान रेखा में होते हैं एवं वे सभी सदिश जो समान रेखा में होते हैं एवं उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। और उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, तो उन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं। तो उन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं। चलिए अब लिखिएगा नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, उतार लीजिएगा। असंरेखीय सदिश। असंरेखीय सदिश।
असंरेखीय सदिश असंरेखीय सदिश बोले एक डायरेक्शन में हो कि अलग अलग में हो? उल्टा हो जाएगा ना ये। जैसे हम जा रहे हैं उसी दिशा में कोई दूसरा आदमी भी जा रहा है तो क्या होगा? कोलिनियर होगा, संरेखीय। हम जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, देखिए दिशा उल्टा हो जाएगा, तो बोलिए कोलिनियर की नॉन कोलिनियर? तो बोलिए हम जा रहे हैं उसी दिशा में कोई दूसरा आदमी भी जा रहा है, हम जा रहे हैं सामने से कोई आ रहा है, तो उल्टा आएगा। तो उल्टा डायरेक्शन होता है तो कितना एंगल होता है? 180 डिग्री हो जाता है। चलिए हम जा साइकिल चला रहे हैं, उसी दिशा में कोई साइकिल लेके जा रहा है, बोलिए हम जा रहे हैं सामने से कोई लेके आ रहा है, हाँ, तो नॉन कोलिनियर होगा। इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? यहाँ बताइएगा तो। भाई पहला और दूसरा दोनों सेम में है तो क्या होगा? कोलिनियर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चलिए तीसरा और ये चौथा है, हाँ नॉन कोलिनियर हो जाएगा फिर। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में होगा तो कोलिनियर के नॉन कोलिनियर। ठीक है, all the vectors which are in opposite direction then they are known as vectors. The angle between them is 180 degree. कल थोड़ा पहले से आना हुआ सेट देंगे, बनवाएंगे तो देखा तो हम उसी समय बता देंगे, बन जाएगा, में कोई दिक्कत नहीं। डीपीपी देंगे उसी समय बोलेंगे बनाने के लिए, फायदा रहेगा ना। डेली थोड़ा थोड़ा कुछ बनवाएंगे तो आप लोग को थोड़ा सा एबिलिटी विकसित होगा, थोड़ा बढ़िया होगा। सेट दे के आप लोग को बनवाएंगे, कल थोड़ा टाइमली बिल्कुल 6 बजे आने का प्रयास करिए। 6 बजे हम आ जाएंगे, बिल्कुल 6 बजे। 10-15-20 मिनट थी बनवा देंगे, 20 मिनट बाकी पढ़ाएंगे 40-45। अब मेहनत पड़ेगा लेकिन काम भी तो होगा, आपको बनाने आ जाएगा। देखिए परिभाषा मायने नहीं रखता है, आप ये मत समझिए खूब परिभाषा पढ़ रहे हैं, परिभाषा का से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ लिखना जरूरी है कि लिख के रखिए, जानकारी रखिए, फायदा होगा क्वेश्चन बनाने से। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, एग्जाम में परिभाषा बहुत कम आता है, बोर्ड में भी बहुत कम आता है। 70 में 35 नंबर तो ऑब्जेक्टिव पहले ही छट गया, वो भी क्वेश्चन है। 35 नंबर में जो सब्जेक्टिव है वो में 15 नंबर प्रूफ छट गया। प्रूफ में क्या है, फार्मूला है, कैलकुलेशन है, वो न्यूमेरिकल समझिए, वो काट छाट के आंसर लाना है, कटा फटा कर न्यूमेरिकल बनाने आएगा, उन्हीं को उससे प्रूफ होगा।
प्रूफ वही लोग कर सकता है जो न्यूमेरिकल बनाता है। प्रूफ न्यूमेरिकल नहीं बनाता, प्रूफ में बहुत दिक्कत होगा। न्यूमेरिकल जैसा समझिए होगी। बचा 20 नंबर। 20 नंबर में से 10 नंबर हमारा न्यूमेरिकल आएगा बनाने के लिए। बचा 10 नंबर, वो 10 नंबर में परिभाषा पूछता है। 70 नंबर में से 35 ऑब्जेक्टिव, वो भी क्वेश्चन है। 15 प्रूफ, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनसे प्रूफ उन्हीं लोग से होगा। 10 नंबर का न्यूमेरिकल खुद देता है, मात्र 10 नंबर का परिभाषा देता है। परिभाषा याद करेंगे तो आप 10 नंबर पर अटैक। बोर्ड का बता रहे हैं, बाकी आईआईटी नीट में तो सब न्यूमेरिकल है। कंपटीशन में तो पूरा न्यूमेरिकल है। ये बोर्ड का बता रहे हैं, जहाँ पे लगता है कि आप परिभाषा लिख के पास कर जाएंगे, वहां के बारे में बता रहे हैं। कंपटीशन में तो सब वही है, न्यूमेरिकल ही है। हिंदी लिखिए, समझाना पड़ता है ना, तो अब लगता है कि मैट्रिक की तरफ परिभाषा याद किया है, 90 आ गया, यू में 90 आ जाएगा, ये में आएगा 60। परिभाषा याद करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60, 60, 58। जब मैं 30 को प्रैक्टिकल कराएगा, 30 को आया, बहुत कम हो गया ये फिर। हिंदी लिखिएगा। वे सभी सदिश है, वे सभी सदिश है जो विपरीत दिशा में होते हैं, वे सभी सदिश है जो विपरीत दिशा में होते हैं, तो उन्हें तो उन्हें असंरेखीय सदिश कहते हैं। तो उन्हें असंरेखीय सदिश कहते हैं। तो उन्हें असंरेखीय सदिश कहते हैं। इनके बीच का कोण